हेलो एवरीवन, मैं हूँ कृतिका मलिक। कैसे हो आप सब? भाई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। आप सब ने बहुत सारे कमेंट किए थे कि आपको 4 टक्स ब्लाउज बनानी है, वो भी हैवी साइज में। तो आज हम हमारी जो चेस्ट रहेगी ना, वो हमारी 41 इंच की चेस्ट रहेगी। 4 टक्स ब्लाउज रहेगा, फ्रंट और बैक दोनों डीप रहेगा। अब फ्रंट जब हमारा ब्लाउज का नेक डीप रहेगा जी, वो फ्रंट का भी हो सकता है, डीप बैक साइड का भी हो सकता है। यहाँ पे तो हमारा दोनों डीप है, तो हमें शोल्डर माइनस चार्ट देखने की जरूरत होती है। आपको ये याद रखना है कि जब आपके ब्लाउज का नेक फ्रंट या बैक कोई भी नेक रहेगा, नहीं तो दोनों डीप रहेगा, तब आपको शोल्डर माइनस चार्ट देखना है। तो आपको वो पहले से देख के रख लेना है। ओके, यहाँ पे मैंने इसको देख के रख लिया है। इसको हमें कैसे देखना है ना, वो पहले देख लेते हैं। तो चलो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम देखेंगे कि शोल्डर माइनस चार्ट को हम कैसे देखना है। तो आपको ऐसे एक बुक में लिख लेना है जिसमें आप नाप लिखते हो। तो ये हम फ्रंट टक्स ब्लाउज बना रहे हैं जिसकी चेस्ट हमारी 41 इंच की है। तो बैक साइड का सबसे पहले हम देखेंगे, क्योंकि हम बैक साइड का सबसे पहले ड्राइंग बनाते हैं। शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए हमें यहाँ पे 3 मेजरमेंट की जरूरत होती है। तो नेक शेप हमारा राउंड है, हमने यहाँ पे राउंड शेप बना लिया। नेक डीप हमें नाप लेते टाइम बैक साइड का नेक डीप नहीं मिलता है, उसको हमें निकालना पड़ता है। वो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, बैक लेंथ माइनस बैक साइड का बेल्ट। ओके, तो बैक साइड का हमें ये जो बेल्ट है ना, वो कितने इंच का बनाना है वो पहले हमें डिसाइड कर लेना है। तो यहाँ पे हम बेल्ट बनाएंगे 2.5 इंच का। तो यहाँ पे हमने बैक साइड की लेंथ हम रखेंगे 14 इंच की, उसमें से हमें 2.5 इंच माइनस करना है, हमें मिलेगा 11.5 इंच। तो यहाँ पे हमें नेक डीप रखना है 11.5 इंच, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, ये तो हमारा बेल्ट में चला जाएगा। इसके लिए रेडी शोल्डर हमें 2.5 इंच चाहिए। इतना नाप मिलने के बाद शोल्डर माइनस चार्ट देखना है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? रेडी शोल्डर हमारा 2.5 इंच का है। तो रेडी शोल्डर देखने से सबसे पहले आपको यही देखना है। रेडी शोल्डर देखने से हमें पता चलता है कि हमें कौन सा वाला चार्ट देखना है। ओके, हमारे पास टोटल 4-5 चार्ट हो गए, तो उसमें से कौन सा देखना है वो कैसे समझ में आएगा? तो रेडी शोल्डर के हिसाब से वो समझ में आएगा। रेडी शोल्डर हमारा 2.5 इंच का है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रेडी शोल्डर। जब आपका रेडी शोल्डर 2 इंच, 2.2 इंच, 2.5 इंच और 2.7 इंच रहेगा, तो आपको ये वाला चार्ट देखना है। यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर 2.5 इंच का है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2.5 इंच, तो यहाँ पे आ जाएगा ना, तो इसको हमें देखना है। अब हमें देखना है कि हमारे नेक शेप कौन सा है। हमारा नेक शेप राउंड है, तो यहाँ पे नेक राउंड लिखा है, तो हम ये वाली लाइन देखेंगे। अब नेक डीप देखना है। नेक डीप हमारा 11.5 इंच का है, तो नेक डीप की लाइन में हमें देखना है कि यहाँ पे 9 to 11 और यहाँ पे 11 to प्लस, मतलब 11 से लेके कितना भी ज्यादा डीप रहेगा। तो हमारा यहाँ पे 11.5 इंच है, तो हमें ये वाली स्ट्रेट देखना है। तो हमें ऐसे देखा तो यहाँ पे आया, ऐसे देखा तो यहाँ पे आया, तो हमें 3.5 इंच आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे हमें आंसर 3.5 इंच लिख लेना है। अब ये आंसर को हमें सूत्र में डालना है। तो सूत्र कौन सा है? फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड बाई 2। फुल शोल्डर हमारा 15.5 इंच का है, उसमें से माइनस मिला हुआ शोल्डर, मतलब कि जो भी हमने शोल्डर माइनस चार्ट देख के जो आंसर मिला उसको हम बोलेंगे मिला हुआ शोल्डर। तो 3.5 इंच आएगा, उसको हमें डिवाइड 2 करना है। तो 15.5 माइनस 3.5 डिवाइड बाई 2 कैलसी में कर लेना है, आंसर मिलेगा हमें 6 इंच। तो ये हमारा बैक साइड का आंसर कितना मिला? 6 इंच। अब इसको हमें कहाँ पे मार्क करना है वो हम कटिंग करेंगे तब देखेंगे। सेम कॉपी हमें फ्रंट का देखना है। तो फ्रंट में मैंने यहाँ पे इस टाइप का हमारा ब्लाउज रहेगा, इसको ड्रॉ कर लिया है। आपको ब्लाउज की ड्राइंग कंपलसरी करनी है। ओके, अब नेक शेप हमारा राउंड है, नेक डीप हमारा 6.5 है, 5 इंच है, रेडी शोल्डर हमारा 2.5 इंच। तो इसमें से हम देखेंगे शोल्डर माइनस चार्ट को। रेडी शोल्डर हमारा 2.5 है, तो यहाँ पे हम यही शोल्डर देखेंगे। नेक शेप हमारा राउंड है, तो यहाँ पे हम ऐसे राउंड वाला जो लाइन है वो देखेंगे। रेडी शोल्डर। अब नेक डीप हमारा 6.5 इंच है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 में 6.5 इंच मिलेगा। तो आपको कौन सी लाइन देखनी है? जो हमने फर्स्ट में लिखा होगा ना वो देखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे लिखा है ना, तो हम ऐसे स्ट्रेट देखेंगे। हमें आंसर कितना मिलेगा? 2 इंच। तो यहाँ पे आंसर में मैंने 2 इंच लिख लिया। अब इसको हमें सूत्र में डालना है। सूत्र हमारा सेम है,
फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड बाई 2। फुल शोल्डर हमारा 15.5 इंच का है, -2 जो हमने मिला वो हमें -2 लिख लेना है डिवाइड बाई 2। इसको हमें कैलसी में करना है तो आंसर मिलेगा 6.7 इंच। तो हमारा फ्रंट पार्ट का जो आंसर आया वो 6.7 इंच आया। शोल्डर माइनस चार्ट देख के जो हमें फाइनल आंसर मिला वो मैंने यहाँ पे तीर करके लिख लिया है, वो हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ओके, आपको ये क्लियर हो गया शोल्डर माइनस चार्ट कैसे देखना है वो। अब हम इसकी मार्किंग कैसे करनी है वो देखेंगे। अब सबसे पहले हम बैक पार्ट की ड्राइंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अस्तर को अच्छे से प्रेस करके रख लिया है, इसको हमें 1 फोल्ड करके रख लेना है। ये हमारी ओपन साइड रहेगी और ये हमारी फोल्ड साइड रहेगी। यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब सबसे पहले हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है। फुल शोल्डर हमारा जितना भी रहेगा उसका हाफ करना है। फुल शोल्डर हमारा 15.5 इंच का है तो उसका हम हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 7.7 इंच। इंची टेप को हमें ऑन फोल्ड साइड से रख लेना है। फिर 7.7 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पे हमें एक मार्क करना है। जहाँ पे हमने 7.7 इंच पे मार्क किया है ना, वहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे, फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ऑन फोल्ड साइड से हमें 2.5 इंच पे मार्क करना है। ये मार्किंग को और जो हम 1 इंच डाउन गए हैं ना, ये दोनों मार्किंग को ज्वाइंट कर लेना है, ऐसे क्रॉस में लाइन बना लेनी है। ये सारी साइज के लिए और सारी ब्लाउज के लिए सेम रहेगा। अब हमें यहाँ से आर्म होल डाउन जाना है, उसकी मार्किंग करनी है। उसके लिए हमारे पास सूत्र है डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच। हाफ इंच हमने क्यों प्लस किया, क्योंकि हमारा फ्रंट और बैक दोनों डीप नेक है, इसके लिए हमने हाफ इंच प्लस किया। अब चेस्ट हमारी कितनी है, 41 इंच की हमारी चेस्ट है। चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 0.5 इंच, हमें आंसर कितना मिलेगा 7.3 इंच। 7.3 इंच को हम यहाँ पे मार्क करेंगे। जहाँ से हम 1 इंच डाउन गए हैं वहां से इंची टेप को रख लेना है। फिर 7.3 इंच पे हमें मार्क कर लेना है। यहाँ पे हमने 7.3 इंच पे मार्क करके हो गया। जहाँ पे भी हमने 7.3 इंच पे मार्क किया है ना, वहां से हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ये जो लाइन रहेगी ना वो हमारी चेस्ट लाइन रहेगी। हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे तो चेस्ट हमारी 41 इंच की है तो उसको हमें सिर्फ डिवाइड 4 करना है तो हमें मिलेगा 10.2 इंच। तो ऑन फोल्ड साइड से हम इंची टेप को रख लेंगे। फिर 10.2 इंच पे हमें एक मार्क कर लेंगे। हमने इसको डिवाइड 4 ही क्यों किया, इसमें कोई भी लूजिंग ऐड क्यों नहीं की, क्योंकि हमारा जो नेक है ना वो डीप है ना, इसके लिए हमने इसमें कोई भी लूजिंग ऐड नहीं किया। सिलाई का हम रखेंगे 1.5 इंच सिलाई का रखेंगे। ये कंप्लीट हो गया। अब हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो लेंथ हमारी जितनी भी रहेगी ना उसमें हमें 1 इंच प्लस कर लेना है। यहाँ पे हमारी ब्लाउज की लेंथ 16 इंच की है तो हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 17 इंच पे हम एक मार्क कर लेंगे। और लेंथ की मार्किंग हमने जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी ना वहां से करनी है। तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जहाँ पे हमने 17 इंच पे मार्किंग की। वहां से हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। हमारी वेस्ट 32 इंच की है, उसको भी हमें सिर्फ डिवाइड 4 करना है तो हम मार्क करेंगे 8 इंच पे। तो यहाँ पे हमने 8 इंच पे मार्क करके हो गया। सिलाई का हमें एक्स्ट्रा रखना है 1.5 इंच का, तो हम यहाँ पे सिलाई का भी ऐड कर लेंगे। अब ये दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए यहाँ से हम क्रॉस लाइन, ये नीचे का हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ से आर्म होल ड्रॉ करना पड़ेगा ना, तो जब आपका नेक डीप रहेगा तो आपको शोल्डर माइनस चार्ट देखना रहेगा। तो वो तो हमने ऑलरेडी देख के रख लिया है तो उसकी हम यहाँ से मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर माइनस चार्ट देख के बैक साइड का हमारा कितना इंच आया था, 6 इंच आया था ना, तो ये 6 इंच को हमें यहाँ पे मार्क करना है। ऑन फोल्ड साइड से हम इंची टेप को रख लेंगे। फिर 6 इंच पे हम यहाँ पे एक मार्क कर लेंगे। एक मार्किंग हमें यहाँ पे 6 इंच पे कर लेनी है। जहाँ पे भी हमने 6 इंच पे मार्क किया है ना वहां से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन हमने ड्रॉ करके हो गया। अब हमें इसका सेंटर निकालना है। तो सेंटर हम कैसे निकालते हैं, यहाँ से इंच टेप को रखते हैं, फिर इसको हम फोल्ड करके यहाँ पे एक मार्क कर लेंगे। ये कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पे मार्क करना है। तो जब आपकी चेस्ट 40 इंच से ज्यादा रहेगी तो आपको 1 इंच पे मार्क करना है। अगर 40 इंच से कम है तो आपको 0.7 इंच पे मार्क करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बैक पार्ट भले ड्रॉ कर रहे हैं बट हमें फ्रंट पार्ट का भी आर्म होल ड्रॉ करना है। हम मार्क करेंगे 0.2 इंच पे अंदर की साइड मार्क करेंगे। ये मार्किंग को हमें यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेना है।
अब इसको हम यहाँ से ऐसे मार्क कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट का आर्म होल हो गया। ये मैं ज्यादा डार्क नहीं करूंगी क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो फ्रंट का कौन सा है बैक का। अब यहाँ से हमें बैक साइड का आर्म होल ड्रॉ करना है, तो यहाँ से हम इसको ऐसे मार्क कर लेंगे। अगर आपको फ्रंट का आर्म होल नहीं ड्रॉ करना है तो भी चलेगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा बैक पार्ट का आर्म होल ड्रॉ हो गया। अब जब हमारा नेक डीप रहता है तो हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं ना, तो ये लाइन हमने ड्रॉ कर लिया है। पे हमने सेंटर में मार्क करके हो गया। अब हमें यहाँ पे मार्क करना है, तो जब हमारी चेस्ट 40 इंच से अप रहेगी तो हम 1 इंच पे मार्क करते हैं। तो यहाँ पे हमारी 41 इंच की चेस्ट है तो हमें 1 इंच लेना है। बट ये हमारा बैक पार्ट हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसके लिए हमें 1.2 इंच पे मार्क करना है। ओके, 1 इंच नहीं लेना है, 1.2 इंच पे मार्क करना है। अब हमें यहाँ से आर्म होल ड्रॉ करना स्टार्ट करना है, जो हमने सेंटर निकाला है ना वहां से। तो हमारा यहाँ पे बैक पार्ट का आर्म होल ड्रॉ हो गया। अब जब हमारा जो नेक रहता है वो डीप नेक रहता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ना, तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें चेक करना है कि हमारा जो नेक है वो चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है। तो यस, हमारा यहाँ पे नेक चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है, तो हमें यहाँ पे ½ इंच माइनस कर लेना है। बट यहाँ पे एक और पॉइंट भी है कि जब आपका पीछे का बेल्ट 2 इंच या 2 इंच से कम रहेगा तो आपको 0.75 इंच पे मार्क करना है। ओके, यहाँ पे हमारा बेल्ट 2.5 इंच का है, इसके लिए हम यहाँ पे सिर्फ ½ इंच का माइनस करेंगे। अब ऊपर का जो भी रहेगा ना वो हमारा पूरा माइनस हो जाएगा, तो उसको मैं क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लूंगी ताकि आपको समझ में आए कि ऊपर का ये हमारा पूरा माइनस हो चुका है। अब हमें रेडी शोल्डर की मार्किंग करनी है। रेडी शोल्डर हमारा 2.5 इंच का है, हमें 3.5 इंच पे मार्क करना है क्योंकि हमारा दोनों साइड में ½ इंच जितना सिलाई में जाएगा। अब हमें सबसे पहले, आप बोलते थे ना कि आपकी लेंथ बैक साइड की कम हो जाती है, तो आपको क्या करना है, शोल्डर का पहले हम सेंटर निकाल लेंगे। यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे, हमें इसका सेंटर मिल जाएगा। सेंटर में हमने एक मार्क कर लिया। अब ये ध्यान से देख लो, फिर आप कमेंट करके बोलोगे, इसके लिए आपको मैं पहले से यहाँ पे समझा दे रही हूँ। तो सेंटर मिल गया, यहाँ से हम इंची टेप को रख लेंगे। यहाँ पे हमारी बैक साइड की जो लेंथ है ना वो 14 इंच की चाहिए हमें। ओके, बट हमें 14 इंच की तो रेडी लेंथ चाहिए ना, तो 15 इंच पे हमें मार्क करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम 15 इंच पे एक मार्क करके छोड़ देते हैं। इतना आपको यहाँ पे कर लेना है, सिर्फ हमने 15 इंच पे मार्क कर लिया है अभी के लिए। ओके, अब हमारा बैक पार्ट यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट रेडी कर लेंगे ताकि हमारा यहाँ पे जो भी माइनस होगा ना वो हम कर सके। अब हम फ्रंट पार्ट की ड्रॉइंग करना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमारी जितना भी शोल्डर है, रेडी फुल शोल्डर हमारा कितने इंच का है, तो 15.5 इंच का है, उसका हम डिवाइड करेंगे 2, हमें मिलेगा 7.7 इंच। जैसा सेम हमने बैक पार्ट में किया, सेम कॉपी हमें यहाँ पे करना है। 7.7 इंच पे हम एक मार्क कर लेंगे। 7.7 इंच पे मार्क जहाँ से भी किया है ना वहां से हम 1 इंच जितना डाउन जाएंगे। 1 इंच डाउन जाके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 2.5 इंच पे यहाँ पे मार्क करना है। ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हम आर्म होल डाउन जाएंगे। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस ½ इंच। चेस्ट हमारी 41 इंच की है, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 0.5 इंच हमें मिलेगा 7.3 इंच। तो 1 इंच जहाँ से डाउन गए ना वहां से इंची टेप को रख लेंगे। फिर 7.3 इंच पे हमें एक मार्क कर लेना है। जहाँ पे भी हमने 7.3 इंच पे मार्क किया है ना वहां से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो लाइन रहेगी ना ये हमारी चेस्ट लाइन रहेगी। अब हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। चेस्ट की मार्किंग करने के लिए आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप फ्रंट पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं। तो फ्रंट पार्ट में हमें जब हमारा नेक डीप रहता है ना तो हमें उसमें लूजिंग ऐड करनी पड़ती है। कितने इंच की, तो 1.5 इंच की। तो चेस्ट हमारी 41 इंच की है, उसमें हम प्लस 1.5 इंच करेंगे। फिर इसका हमें डिवाइड 4 करना है। तो हमें मिलेगा 10.6 इंच। ऑन फुल साइड से इंची टेप को रख लेंगे। फिर 10.6 इंच पे हम एक मार्क कर लेंगे। एक्स्ट्रा हमें सिलाई का ऐड करना है 1.5 इंच का, तो वो हम ऐड कर लेंगे। ये कंप्लीट हो गया।
अब हम यहाँ से आर्म होल ड्रॉ करना है। उसके लिए हमने पहले से शोल्डर माइनस चार्ट देख के रख लिया है। क्योंकि हमारा फ्रंट का नेक भी डीप है तो हमें इसमें शोल्डर माइनस चार्ट देखने की जरूरत है। उसको हमने पहले से देख के रख लिया है। हमारा आंसर आया था 6.7 इंच। तो ये 6.7 इंच को हमें ऑन फोल्ड साइड से मार्क करना है। 6.7 इंच जहाँ पे आएगा वहां पे हम एक मार्क कर लेंगे। सेम मार्किंग हमें चेस्ट लाइन पे भी करनी है। तो 6.7 इंच पे हम चेस्ट लाइन पे भी एक मार्क कर लेंगे। जो हमने 6.7 इंच पे मार्क किया है ना, वहां से हम इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी जो भी हमने लाइन ड्रॉ की है ना, उसका हमें सेंटर निकालना है। यहाँ से हम इंची टेप को रख लेंगे, फिर इसका हमें फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करेंगे तो ही हमें सेंटर मिलेगा ना। तो यहाँ पे हमने सेंटर मिल गया। अब सेंटर से हमें 0.2 इंच जितना अंदर जाना है। वो अंदर क्यों जाना है? क्योंकि हम फ्रंट पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं, इसके लिए। अब हम यहाँ से 1 इंच पे मार्क करेंगे क्योंकि हमारा जो चेस्ट है वो 40 इंच से अप है। 1 इंच पे मार्क करके हो गया। अब ये जो लाइन है ना, तो यहाँ पे हम 0.2 इंच अंदर आए हैं ना, वहां से हम इसको ऐसे क्रॉस में मार्क कर लेंगे। अब हमें यहाँ से आर्म होल ड्रॉ करना स्टार्ट करना है। ये जो आर्म होल रहेगा वो हमारा फ्रंट पार्ट का आर्म होल रहेगा। ये कंप्लीट हो गया। अब हम ऊपर का देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट का भी नेक डीप है, तो हमें यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ना। तो वो हम स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। जब भी आपका नेक डीप रहता है ना, तब आपको यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी रहती। फिर नीचे की लाइन जो हम हाफ इंच 0.75 इंच जो बैक साइड में गए हैं ना, वो करना है। वो कैसे समझ में आएगा? तो जब उसके लिए आपको नेक चेक करना पड़ेगा कि चेस्ट लाइन से यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से कितना भी नीचे जाएगा ना, तब हमें यहाँ पे माइनस करना रहेगा। ओके, यहाँ पे मैंने बैक पार्ट को जो ड्रॉ किया है ना, उसको मैं बीच में से कट कर लूंगी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि फ्रंट पार्ट कौन सा है और बैक पार्ट कौन सा है। तो देखो, यहाँ पे मैंने बैक पार्ट को पूरा ऐसे कट करके साइड कर लिया है। अब हमें नेक की मार्किंग करनी है, जो हमारी लेंथ है उसकी मार्किंग करनी है ना। तो आप ये वाली लाइन ड्रॉ करने से पहले आपको क्या करना है, ये जो हमने क्रॉस लाइन बनाई है ना, वहां का हमें सेंटर निकालना है। इंची टेप को हम यहाँ से फोल्ड करेंगे तो हमें यहाँ पे इसका सेंटर मिल जाएगा। सेंटर में से हम इंची टेप को स्ट्रेट रख लेना है। स्ट्रेट रखने के बाद हमारा जो फ्रंट का नेक है वो कितने इंच का है? तो 6.5 इंच का है। हमने 6.5 इंच पे मार्क करके हो गया। अब हमारा अपेक्स टू अपेक्स शोल्डर टू अपेक्स कितने इंच का है? यहाँ पे हमारा शोल्डर टू अपेक्स है 11 इंच का, तो हमें हाफ इंच प्लस करना है। तो 11.5 इंच पे मार्क करना है। अब ब्लाउज की रेडी लेंथ 16 इंच की है, 1 इंच प्लस करेंगे तो 17 इंच आएगा। 17 इंच पे हमने मार्क कर लिया। अब जो भी हमने मार्क किया है ना, वहां से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने जो 17 इंच पे मार्क किया, वहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। अपेक्स टू अपेक्स की लाइन को भी यहाँ पे इतना ड्रॉ कर लिया। अब ये हमारा नेक का मार्क रहेगा। अब हमें चेक करना है कि हमारा जो नेक है वो चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा नेक चेस्ट लाइन से नीचे नहीं जा रहा है। तो हमने जो स्ट्रेट लाइन बनाई है ना, वही हमारी फाइनल लाइन रहेगी। यहाँ से हमें दूसरा कुछ भी माइनस करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपका जो चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा होगा उतना डीप रहेगा ना, तभी आपको 0.2 इंच माइनस करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे हमारा डीप नहीं है, इसके लिए हम ये वाली लाइन को फाइनल लाइन रखेंगे। ऊपर का जो भी रहेगा वो हम माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लिया है। हमें यहाँ पे टक्स की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे टक्स की मार्किंग के लिए सबसे पहले हमें अपेक्स टू अपेक्स की मार्किंग करनी पड़ेगी। अपेक्स टू अपेक्स हमारा 8.5 इंच का है, तो उसका हम हाफ करेंगे। 8.5 डिवाइड बाई 2 तो हमें मिलेगा 4.2 इंच। तो यहाँ पे ऑन फोल्ड साइड से हम इंची टेप को रख लेंगे। फिर 4.2 इंच जहाँ पे आएगा वहां पे हम एक मार्क कर लेंगे। 4.2 इंच में से हमें हाफ इंच माइनस करना है। हमें कितना मिलेगा? 3.7 इंच। तो इसको हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे 3.7 इंच को। ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमें कितने इंच का डार्ट लेना है वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमारे पास चार्ट है जो आपको कम्युनिटी में मिल जाएगा। यहाँ पे हम वेस्ट टक्स देख रहे हैं ना, तो हमें ये वाली लाइन देखनी है। हमें चेस्ट देखना है। चेस्ट हमारी कितने इंच की है? तो चेस्ट हमारी 41 इंच की है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? 36 से लेके 45 इंच तक रहेगी। तो आपको ये वाली लाइन देखनी है। हमारा 41 इसी लाइन में आ जाएगा। तो यहाँ पे वेस्ट टक्स में क्या लिखा है? 3 इंच लिखा है। तो
3 इंच को में से हमें हाफ इंच माइनस करना है, तो हमें लेना है 2.5 इंच। हाफ इंच हम क्यों माइनस करेंगे, 3 डॉट तो हम ऑलरेडी पहले ही लेते हैं ना, यहाँ पे और यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड करना है, तो यहाँ पे जो भी हम हाफ इंच माइनस करेंगे ना उसको हम यहाँ पे लेंगे। इसके लिए हमें यहाँ से माइनस करना है, हमें माइनस हाफ इंच ही करना है। कोई भी साइज रहेगा उसमें आपको सिर्फ हाफ इंच माइनस करना है। वो कब माइनस करना है, तो जब आपकी 4 टक्स ब्लाउज रहेगी तब। यहाँ पे हमारा 3 इंच का है तो हम हाफ इंच माइनस करेंगे, 2.5 इंच मिलेगा। 2.5 इंच को हम यहाँ पे मार्क करेंगे, यहाँ पे हम इंची टैप को रख लेंगे, फिर 2.5 इंच जहाँ पे आएगा वहां पे हम मार्क कर लेंगे। अब ये लाइन को हमें अपेक्स पॉइंट के साथ मिला लेना है। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमारा एक टक्स लगेगा। अब हमें यहाँ पे भी एक टक्स लगाना है ना सेंटर में, तो यहाँ पे हम एक सिर्फ लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ना हमें जहाँ जहाँ पे टक्स लगाने है ना उसके लिए हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हम वेस्ट की मार्किंग अभी कर ले, तो वेस्ट हमारी कितनी है, 32 इंच की है। उसका हमें कितना डिवाइड 4 करना है, तो हमें कितना मिलेगा, 8 इंच मिलेगा। हम यहाँ पे टक्स को माइनस कर लेंगे, ऐसे टक्स को माइनस करेंगे तो हमें 8 इंच जहाँ पे आएगा ना वहां पे एक मार्क कर लेंगे। फिर एक्स्ट्रा हमें सिलाई का जो भी 1.5 इंच प्लस करते हैं ना वो प्लस कर लेना है। 8 इंच पे हमने मार्क कर लिया, सिलाई का हमें 1.5 इंच प्लस करना है, तो हमने यहाँ पे 1.5 इंच प्लस कर लिया। ये मार्किंग करके हो गया तो ये लाइन हमारी यहाँ से ड्रॉ हो जाएगी। ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने एक टक्स लगाना था वो हमने मार्क कर लिया। अब हमारा जो यहाँ पे टक्स लगेगा वो हमारा 3 इंच का लगेगा। अब आर्म होल में हमें टक्स लगाना है ना, तो वापस हमें यही चार्ट देखना है। आर्म होल का टक्स हमने यही लाइन में लिखा है, हमें यही लाइन देखनी है। तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, 1.5। तो चेस्ट लाइन से हमें जहाँ पे हमने आर्म होल ड्रॉ किया है ना वहां से हमें 1.5 जहाँ पे भी आएगा ना वहां पे हम एक मार्क कर लेंगे। अब हमने जो मार्क किया है ना उसको हमें अपेक्स पॉइंट के साथ मिला लेना है, ताकि हमें पता चले कि हमें यहाँ पे टक्स लगाना है। यह हमारा 3 टक्स हो गया। अब यहाँ पे टक्स लगाना है, उसके लिए हमें इसका सेंटर निकालना पड़ेगा। सेंटर हम कैसे निकालते हैं, तो ऐसे इसको फोल्ड करेंगे तब हमें इसका सेंटर मिल जाएगा। हमने सेंटर पे मार्क करके हो गया। अब हमें नीचे की साइड जाना है हाफ इंच। हाफ इंच हमने क्यों लिया, क्योंकि हमने वेस्ट टक्स में से हाफ इंच माइनस किया था, वो हाफ इंच हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। अब इसका हमें सेंटर निकाला है, तो यहाँ पे हम सेंटर पे एक मार्क कर लेंगे। जो हमने सेंटर मार्क किया है ना उसको हमें अपेक्स पॉइंट के साथ मिला लेना है। तो ये लाइन को हमें ऐसे बाहर तक जाने देना है। तो आपको समझ में आ गया, यहाँ पे हमारा ये वाला एक टक्स हो जाएगा, ये टक्स और ये टक्स और हमारा सेंटर वाला टक्स। ओके, ये इतना आपको बेसिक क्लियर हो गया। अब हम यहाँ से जो डार्ट लेंगे ना, जो भी हम टक्स लगाएंगे वो कहाँ तक मार्क करना है उसकी मार्किंग पहले हम कंप्लीट कर लेते। तो यहाँ पे हमने कितने इंच पे मार्क किया, 2.5 इंच पे मार्क किया। तो सेम मार्किंग हमें यहाँ पे भी कर लेनी। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे, यहाँ पे भी हमें 2.5 इंच पे मार्क कर लेना है। ये दोनों साइड पे हमें 2.5 इंच पे मार्क करना है। जो हमें सेंटर में टक्स लगाना है ना तो उसको हमें 2.5 पे नहीं मार्किंग करना है, उसको क्या करना है, जो भी हमने 2.5 इंच पे मार्क किया है ना उसका आपको हाफ कर लेना है। उसका हम हाफ करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1.2 इंच। तो अपेक्स पॉइंट से इंची टैप को रख लेना है, फिर 1.2 इंच पे मार्क कर लेंगे। ये आपको समझ में आया, जो भी हमें टक्स लगाना है वो कहाँ तक लगाना है। ये इतना कंप्लीट हो गया। अब नीचे वाला जो पार्ट है ना वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसका हमें सेंटर निकालना है। तो ये तो हमारा जो रेगुलर हम मार्क करते हैं ना प्रिंसेस कट में और 1 डॉट में वो सेम है। यहाँ से हम इसका सेंटर निकालेंगे तो इसका हमें सेंटर मिल जाएगा। जो भी हमने सेंटर निकाला है ना उसका भी हमें सेंटर निकालना है। तो यहाँ से हम इंची टैप को रख लेंगे, इसको हम यहाँ से फोल्ड करेंगे तो हमें यहाँ पे इसका सेंटर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें 3 सेंटर निकालना है। अब जो भी हमने यहाँ पे मार्क किया है ना वहां से हमें हाफ इंच जितना बाहर मार्क करना है, हाफ इंच बाहर मार्क करेंगे। और सेंटर में जो हमने यहाँ पे मार्क किया है ना उससे हमें 0.2 इंच पे मार्क करना है। और इसको तो हमें कट टू कट ही रखना है। तो जो हमने हाफ इंच पे मार्क किया है ना उसको हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर ये वाली लाइन को हमें इसके साथ मिला लेना है ऐसे क्रॉस में। अब हमें ये वाली लाइन को यहाँ पे तो हमें कट टू कट मार्किंग करनी है।
अब जब हम यहाँ पे मार्क करेंगे तो एक लाइन जितना हम अंदर जाते हैं ना, सेम हमें यहाँ पे कर लेना है, ऐसे मार्क कर लेंगे। तो हमारा नीचे का कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ऐसे पॉइंट बन रहा है तो उसको पॉइंट को हम माइनस कर लेंगे, ऐसे शेप दे देना है। यहाँ तक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हमें चेक करना पड़ेगा ना कि हमारा जो टक्स है वो कहाँ तक आएगा। तो यहाँ से हम इंची टेप को रख लेंगे, हमारा आएगा 5.5 इंच। तो यहाँ से हमें इसको चेक करना है कि 5.5 इंच हमारा कहाँ पे आएगा। इंची टेप को हम यहाँ पे रख लेंगे, तो यहाँ पे हमारा 5.5 इंच यहाँ पे आएगा। तो जो भी हमारा 5.5 इंच यहाँ पे आएगा वहाँ पे एक मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से हमें चेक करना है कि ये हमारा कितना इंच आएगा। तो ये हमारा 0.7 इंच जितना गैप आ रहा है। वो आपका गैप साइज के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे हमारा हाफ इंच का गैप बच रहा है, तो हम क्या करते हैं कि हमारा यहाँ पे जितना भी गैप बचता है ना, उसका हम डबल करके यहाँ पे मार्क करते हैं ना। तो अभी हमें क्या करना है, हमने जो यहाँ पे डबल मार्क करते हैं तो यहाँ पे हमारा हाफ इंच ऑलरेडी माइनस है, तो हमें सिर्फ यहाँ पे हाफ इंच है, तो यहाँ पे भी हमें हाफ इंच जितना ही माइनस करना है। ओके, यहाँ पे हमने हाफ इंच जितना माइनस कर लिया। अब जो भी हमने हाफ इंच पे मार्क किया है ना, वहां से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। ऑन फोल्ड साइड से हम कितना ऊपर जाते हैं, तो हाफ इंच जितना, तो हाफ इंच पे हम एक मार्क कर लेंगे। यहाँ पे हमने हाफ इंच पे मार्क करके हो गया। जहाँ पे भी हमने हाफ इंच पे मार्क किया है ना, वहां से हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। तो ये नीचे का जो भी रहेगा ना, ये हमारा पूरा माइनस हो जाएगा और हमारा ये भी माइनस हो जाएगा। अब हमें सेंटर टक्स ले लेना है। तो सेंटर टक्स आपको कितने इंच का लेना है ना, वो आपको डिसाइड करना है। यहाँ पे आप 1 इंच का भी ले सकते हो, 1.75 इंच का भी ले सकते हो और हाफ इंच का भी ले सकते हो। यहाँ पे मुझे 1 इंच का टक्स लेना है, तो यहाँ पे मैं हाफ इंच जितना दोनों साइड पे मार्क कर लूंगी। जिसका भी आप जितना भी टक्स लेना रहेगा उसका आपको हाफ करके दोनों साइड पे मार्क करना है। जो भी हमने मार्क किया है ना, उसको हमें यहाँ पे मिला लेना है। तो यहाँ का हमारा सेंटर का टक्स हो गया। यहाँ पे तो हमने दोनों साइड पे हाफ इंच पे मार्क किया है ना, तो ये हमारा है ना, तो ये जो हमने मार्क किया है ना, उसको हमें इसके साथ ज्वाइंट कर लेना है। तो यहाँ से हम जितनी भी लाइन हमारी बाहर जा रही है उतनी हमें जाने देना है। यहाँ से हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमने कैसे चेक किया था ना, सेम हमें यहाँ पे भी चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जो भी ज्यादा रहेगा ना उसको देखना है। यहाँ से हम चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारा 5.6 इंच आएगा, तो यहाँ पे भी हमारा 5.6 इंच ही आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा एक लाइन जितना बाहर जाएगा तो उसको हमें जाने देना है। बाहर जाएगा ना, तो ये लाइन को हम इसके साथ ज्वाइन कर लेंगे ऐसे। तो यहाँ पे इतना हमारा 3 टक्स कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमें टक्स लगाना है ना, तो यहाँ पे हम टक्स कैसे लगाते, जब हम यहाँ पे जो टक्स लगाएंगे ना, तो यहाँ पे हमारा टक्स 2.5 इंच का आएगा, आना था ना, सॉरी, यहाँ पे हमारा जो टक्स रहेगा वो 3 इंच का था, उसमें से हमने हाफ इंच माइनस किया, वो यहाँ पे लगाया। तो हमें यहाँ पे टक्स लगाना रहेगा, तो यहाँ पे जो भी आएगा ना उसका हाफ करना है। यहाँ पे हमारा 3 इंच का टक्स था, तो उसको हम हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 1.5 इंच। तो यहाँ से हम इंची टेप को रख लेंगे, 1.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब हमें इसका हाफ करना है, 1.5 इंच का हम हाफ करेंगे। जो भी हमारा हाफ करके आएगा वहां पे हम चौक से एक मार्क कर लेंगे। अब जो भी मार्क किया है ना, उसको हमें इसके सेंटर में रख लेना है। फिर ऊपर की साइड से जहाँ पे भी हमारी इंची टेप स्टार्ट हो रही है ना, वहां से हम एक मार्क कर लेंगे। ये जो मार्क किया है ना, उसको हमें जो हमने 2.5 इंच पे मार्क किया है ना, जो मैंने पिंक चौक से कर रखा है, उसके साथ इसको ज्वाइंट कर लेना है। अब यहाँ पे जो भी मार्क करेंगे वो कैसे करेंगे, तो 1.5 इंच पे ही मार्क करना है, बट हमें इसका सिलाई का हाफ इंच जितना नीचे रखेंगे इंची टेप को। फिर हाफ इंच 1.5 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा ना, वहां पे हम एक मार्क कर लेंगे। अब ये मार्किंग को हमें यहाँ पे मिला लेना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा 4 टक्स पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ से हम कितना जाते हैं, हाफ इंच जितना नीचे जाते हैं। हाफ इंच पे हमने एक मार्क करके हो गया। अब स्केल को हमें साइड फिटिंग वाली लाइन के साथ ऐसे स्ट्रेट रख लेना है। ये वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट रख लेंगे। फिर यहाँ से हमें स्ट्रेट ड्रॉ कर लेना है। अब जो भी हमने मार्क किया है ना, जैसे कि हमने यहाँ पे चेक किया, तो सेम हमें यहाँ पे भी तो चेक करना पड़ेगा ना, तो उसको भी हम चेक करेंगे।
तो जो ये वाला जो पॉइंट है ना वहां से हम इंची टेप को रख लेंगे, फिर इसको चेक करेंगे ना तो ये हमारा 3.7 इंच आएगा। तो यहाँ से हम इंची टेप को रख लेंगे, फिर 3.7 इंच हमारा जहाँ पे भी जाएगा ना वहां पे हम एक मार्क कर लेंगे। अब 3.7 इंच पे हमें जो मार्क किया है ना उसको हमें यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमें ये वाली लाइन देखनी है, यहाँ पे हमारा जितना भी गैप रहेगा ना उतना ही गैप हमारा यहाँ पे भी आना चाहिए। तो यहाँ से हम इसको यहाँ से हम स्केल को स्ट्रेट रख लेंगे, फिर यहाँ पे हमें एक मार्क करना है। अब हम यहाँ से नया वाला आर्म होल ड्रॉ करेंगे। अब जो भी टक्स हमारा माइनस हो जाएगा ना वहां पे मैं क्रॉस लाइन बना लूंगी। तो यहाँ पे हमारा सेंटर वाला टक्स है वो भी माइनस हो जाएगा, साइड वाला जो टक्स है वो भी हमारा माइनस हो जाएगा, और जो हम हाफ इंच डाउन गए ना वो भी पूरा हमारा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया। ये हमारा 4 टक्स पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक बनाएंगे। तो नेक के लिए हमें सबसे पहले रेडी शोल्डर की मार्किंग करनी है। रेडी शोल्डर हमारा 2.5 इंच का है, तो हमें 1 इंच प्लस करना है। तो 3.5 इंच पे हम एक मार्क कर लेंगे। 3.5 इंच पे मार्क करके हो गया। तो हमें नेक की विड्थ मिल जाएगी। यहाँ पे हमें नेक की विड्थ कितनी मिलेगी, तो 3.4 इंच की हमें नेक की विड्थ मिलेगी। तो यहाँ पे हम हाफ इंच जितना ज्यादा भी रख सकते हो, नहीं तो आप कम रखना चाहो तो कम भी रख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा कितना आया, 3.4 इंच आया। 3.4 इंच पे हम एक मार्क कर लेंगे, फिर 0.25 इंच जितना हम बाहर जाएंगे। अगर आपको ऐसे जो शेप रहेगा ना नेक का शेप, यहाँ से जितना भी आएगा ना वहां तक इतना ही रखोगे ना तो हमारा जो राउंड है वो ऐसे आएगा, नहीं तो फिर ये ऐसे आएगा। ओके, यहाँ पे हमने जो 0.2 इंच प्लस किया है ना वो आपको नहीं प्लस करना रहेगा, फिर भी चलेगा। तो यहाँ से हम इसको क्रॉस लाइन। अब हम यहाँ से नेक की मार्किंग करेंगे। नेक हमारा राउंड शेप का है तो हम यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। तो ऐसे हमारे फ्रंट पार्ट की ड्राइंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इसकी भी फोटो आपको कम्युनिटी में मिल जाएगी, तो आप जब भी प्रैक्टिस करो तो आप फोटो देख सकोगे कि हमने कहाँ पे क्या मार्क किया है। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। तो ये जो अस्तर है ना वो हमारा मेन अस्तर रहेगा। इसमें हमें कोई भी फर्मा कट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमें यहाँ पे फ्रंट पार्ट में हम हुकाई की पट्टी लगाने वाले हैं ना, तो हमें यहाँ पे हाफ इंच जितना प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे हुकाई की पट्टी आएगी। तो हम यहाँ पे हाफ इंच जितना प्लस कर लेंगे। तो देखो इसको मैंने अस्तर को थोड़ा सा आगे की साइड जाने दिया है, फिर यहाँ से मैंने हाफ इंच जितना प्लस कर लिया है। देखो यहाँ से हमने प्लस कर लिया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो जो भी पार्ट मैं जहां से कट कर रही हूँ ना वही पार्ट को आपको भी कट कर लेना है। उससे पहले यहाँ पे हमें सिलाई का ऐड करना पड़ेगा ना, तो यहाँ से हम सिलाई का ऐड कर लेंगे। जितना भी आप सिलाई में यूज करते हो ना उतना आपको यहाँ पे सिलाई का ऐड कर लेना है। यहाँ से स्ट्रेट लाइन को मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। यहाँ से भी जितनी भी हमारी स्ट्रेट लाइन रहेगी ना वहां से आपको स्केल का ही यूज करके मार्क करना है। तो यहाँ पे हम ऐसे मार्क कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे ना, तो जो हमने पिंक चौक से मार्क किया है ना उसी को कट कर लेंगे। यहाँ से हम इसको कैसे कट करेंगे, तो ये हमारा ज्यादा कपड़ा है ना तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ से कौन सी लाइन कट करनी है, तो इसको हम यहाँ से ऐसे क्रॉस में कट कर लेंगे। फिर यहाँ से हम इसको ऐसे कट करना है, क्योंकि हमें टक्स माइनस करना है ना इसके लिए। अब यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। जो भी हमने नया वाला आर्म होल ड्रॉ किया है ना उसको कट करना है। अब इसके ऊपर हम प्रेस चला लेंगे ताकि ये जो हमारा कपड़ा यहाँ पे फोल्ड हो रहा है ना वो हमारा अच्छे से सेट हो जाए। तो देखो यहाँ पे मैंने प्रेस लगा के हो गया। अब यहाँ पे हमारा टक्स का मार्किंग नहीं था ना, तो इसको हमें क्या करना है, यहाँ से इसको यहाँ तक मार्क करना है। ओके, यहाँ तक हमने इसको ऐसे मार्क करके हो गया। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा आर्म होल का पार्ट है ना उसको हमें यहाँ से इसका इतना माइनस कर लेना है, क्योंकि हमें जो मार्क किया है ना उसको हमें कट करना है ना। इसके लिए हम यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे। ऐसे फोल्ड करने के बाद तो देखो यहाँ पे हमारा जो आर्म होल का पार्ट रहेगा ना वो एकदम बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा ज्यादा कपड़ा है ना तो उसको हम यहाँ से कट कर लेंगे।
कट करके हो जाएगा। तो ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा, तो इसको हम यहाँ से स्ट्रेट में कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो लाइनिंग का फैब्रिक रहेगा वो हमारा कुछ इस टाइप का रहेगा। अब जो भी हमने मार्क किया है ना उसको हम मिटा देंगे। अब हमें कौन सा टक्स बनाना है ना, सिर्फ उसी को हम डार्क करेंगे। तो जो भी हमने सेंटर में टक्स की मार्किंग की ना, तो सबसे पहले कहाँ तक लगाना है उसको डार्क करेंगे, फिर ये वाली लाइन को हम डार्क कर लेंगे, क्योंकि हमें उसको ट्रेस करना है ना मेन फैब्रिक पे और इसके पीछे की साइड पे जो लाइनिंग का फैब्रिक है उस पे भी। यहाँ से हम इसको डार्क करेंगे, फिर ये वाली लाइन को हम डार्क कर लेंगे। तो ऐसे हमने जो भी हमने टक्स लगाना है ना उसको हमने डार्क करके हो गया। अब ये वाली मार्किंग को हमें यहाँ पे मिलाना है। इसके ऊपर हम दूसरा जो भी हमारा अस्तर है उसको हम रख लेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा जो टक्स है वो दिख रहा है, इसको हमें ऐसे रख लेना है, फिर इसके ऊपर हमें ट्रेस कर लेना है। तो ऐसे करके हम टक्स को दूसरे कपड़े के ऊपर ट्रेस कर सकते हैं। तो देखो जो भी हमारा टक्स रहेगा ना वो यहाँ पे आ जाएगा। अब जो हमें लाइट लाइट दिख रहा है ना उसको हमें डार्क कर लेना है। तो यहाँ से हम स्केल की मदद से इसको वापस से डार्क कर लेंगे। जैसे भी हमने यहाँ पे ट्रेस किया है ना सेम वैसे ही हमें जो हम मेन फैब्रिक को कट करेंगे ना उसके ऊपर भी हमें ऐसे ही टक्स को ट्रेस कर लेना है। तो देखो ऐसे हमारा दोनों पार्ट्स का टक्स ऐसे ट्रेस करके हो गया। अब हमें इसको बैक पार्ट पे रख के जो भी चेंजेस करना है ना वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बैक पार्ट ले लिया है। अब ये जो हमारा साइड वाला जो टक्स है ना वो पूरा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे ना तो यहाँ पे ये लाइन हमारी इस तरीके से आ जाएगी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हमें ये वाले पार्ट को यहाँ पे कट टू कट रखना है। क्यों? क्योंकि हमारा दोनों नेक है वो डीप है, इसके लिए यहाँ से हम इसको रख लेंगे। ये हमारा इतना माइनस हो रहा है तो उसको हम माइनस कर देंगे। ये वाली दोनों लाइन को देखना है, तो यहाँ से हमारा जितना भी ऐसे क्रॉस जा रहा है उतना हमें जाने देना है। अब जो भी हमारा ऐसे कपड़ा जा रहा है ना वहां पे हमें एक मार्क करेंगे। सेम मार्किंग हमें यहाँ पे भी कर लेनी है। ये हमने मार्क करके हो गया। अब इसको साइड कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारा जितना भी मार्क किया ना वो जितना क्रॉस जा रहा है हम इसको जाने देंगे। ये वाले लाइन को भी हमें यहाँ से, अब देखो यहाँ पे हमने बैक पार्ट का जो आर्महोल है ना यहाँ से स्टार्ट किया है ना, तो उसको ऐसे नहीं करना है, थोड़ा यहाँ से स्टार्ट करना है। जो भी हमने ये लाइन बनाई है ना फिटिंग की वहां से स्टार्ट करना है। ओके, इसको हमने यहाँ पे मार्क किया। जो भी हमने यहाँ से मार्क किया ना उसको हमें आर्महोल के साथ मिला लेना है। तो यहाँ से हम इसका फाइनल वाला आर्महोल ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया हमारा बैक साइड का फाइनल आर्महोल। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसको मार्क किया तो स्ट्रेट लाइन बना ली ना। अब हमने पहले मार्क कर लिया था कि हमारी जो रेडी लेंथ है वो हमारी 14 इंच की है, तो हमारा 14 इंच की हमारी लेंथ है, तो हमारा 15 इंच आना चाहिए। तो इसके लिए हमने यहाँ पे मार्क कर दिया था। ओके, तो अगर आपको चाहिए कि आपको जितनी भी लेंथ है उतनी आपको रखनी होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो अब हमें क्या करना है, जैसे मैंने पहले सिखाया था वैसे हम क्या करते थे कि यहाँ पे हमारा जितना भी आएगा, यहाँ पे हमारा 1 इंच और एक लाइन जा रहा है ना, तो यहाँ पे हम 1.2 इंच पे मार्क करेंगे। ओके, यहाँ से हम 1.2 इंच पे मार्क करेंगे। 1.2 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा ना वहां से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते थे ना, तो यहाँ से हम ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हम इसकी लेंथ चेक करेंगे तो कितनी आ रही है। यहाँ से हम इसको चेक करेंगे तो हमारी जो लेंथ है ना वो 14.7 इंच आ रही है। ओके, अगर आपको हमें लेंथ कितनी आनी चाहिए थी, 15 इंच की हमें रेडी लेंथ चाहिए थी, क्योंकि हमें उसमें से हाफ इंच जाएगा तो हमें 14 इंच की मिलेगी ना। तो आप सबने कमेंट किया था कि हमारी लेंथ कम हो रही है। अगर हम यहाँ से जितना भी आएगा ना उससे हमें 0.25 इंच जितना ऊपर जाते हैं तो आपकी लेंथ कम हो जाती है। ऐसे करते हैं ना तब हमारी बॉडी के हिसाब से ब्लाउज एकदम परफेक्ट फिटिंग आ जाती है। बट आप सबको वो शॉर्ट लग रही है तो आपको क्या करना है, पहले आपको लेंथ चेक करनी है। तो यहाँ पे 15 इंच हमने पहले यहाँ पे मार्क कर दिया था। ओके, 15 इंच पे हम मार्क करेंगे तो यहाँ से हमारी
आपको क्या चेक करना है, तो यहाँ से आपको देख लेना है कि आपका कितना आएगा। तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो हम आपका यहाँ पे इतना आएगा ना, तो सिर्फ आपको चेक करना है। तो यहाँ से हम इसको ऐसे देखेंगे तो हमारा 8 इंच आएगा यहाँ पे। ओके, तो ये जो पार्ट है वो भी हमारा 8 इंच ही आना चाहिए ना, तो इसको हम ऐसे माइनस करेंगे। अब इसको हम चेक करेंगे कि हमारा 8 इंच आ रहा है कि नहीं। तो देखो हमारा यहाँ पे 8 इंच नहीं आ रहा है, तो आपको यहाँ पे जो भी माइनस करते हैं ना फ्रंट पार्ट में, वो आपको साइज के हिसाब से, आपको लेंथ कितनी चाहिए ना उसके हिसाब से आपको यहाँ पे कम माइनस करना है। ओके, यहाँ पे हमारा हाफ इंच था तो हमने हाफ इंच माइनस कर लिया। तो अगर आप यहाँ पे हाफ इंच भी नहीं माइनस करना है तो आप नहीं कर सकते हो, तो आपकी जो लेंथ है ना वो जितनी चाहिए ना उतनी आपको मिल जाएगी। बट ऐसा करोगे ना तो फिर आपको बैक साइड में ऐसे लूज लगेगा, इसके लिए वैसा नहीं करना है। बट आपको फिर भी लेंथ कम लग रही है तो आप वैसे एडजस्ट कर सकते हो। ओके, नहीं तो आपको तो ऐसा ही करना है कि यहाँ पे हमारा जितना भी आएगा ना उससे आपको 0.2 इंच जितना ऊपर जाके मार करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी जो लेंथ है ना वो इतनी भी ज्यादा कम नहीं हुई है, 0.2 इंच जितनी ही कम हुई है, तो उससे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बल्कि हमारा ब्लाउज रहेगा ना वो एकदम फिटिंग आ जाएगा। हमारा जो बैक पार्ट का नेक है ना इतना डीप है ना, फिर भी ना हमें ऐसे लूज नहीं लगेगा। तो इसकी वजह से ये सब हम माइनस करके मार्किंग करते हैं ना, उसकी वजह से हमारा लूज नहीं रहता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा नीचे का पूरा माइनस हो जाएगा। अगर आपको हमने यहाँ तक जो भी सीखा है ना उसमें से आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके बता देना, ताकि मैं आपका डाउट क्लियर करने के लिए, सिर्फ आपको डाउट क्लियर करने के लिए एक वीडियो बना लूंगी। ओके, तो आपका जो भी कमेंट रहेगा ना, आप कमेंट ऐसे करना कि मुझे समझ में आए कि आपको डाउट कहाँ पे है। ओके, कुछ भी ऐसे लिख के मत भेज देना कि मुझे ही नहीं समझ आए कि आपको डाउट किस बात है। ओके, तो यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया। अब हमें यहाँ पे मार्क करना है बेल्ट के लिए। बेल्ट हमारा 2.5 इंच का है, हमें मार्क करना है 3.5 इंच पे, क्योंकि हमारा हाफ इंच दोनों साइड पे, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों साइड पे जाएगा। अब हमें नेक की विड्थ तो यहाँ पे मिल गई है ना, तो इसको चेक करेंगे। 2.5 इंच की हमें नेक की विड्थ मिली है, तो यहाँ पे हम 2.5 इंच पे मार्क कर सकते हैं। उसमें आप हाफ इंच भी प्लस कर सकते हैं, 0.75 भी प्लस कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हमने सिर्फ हाफ इंच प्लस किया है, वो आपको नेक कितना ऐसे चाहिए ना उसके हिसाब से आप प्लस कर सकते हो। यहाँ पर मैंने सिर्फ हाफ इंच प्लस किया है। अब हमें ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए लाइन बना लेंगे। अब जो भी हमें नेक का शेप चाहिए, यहाँ पे हमें राउंड शेप चाहिए तो हम यहाँ पे राउंड शेप बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बैक पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी हमें कटिंग करनी है। कटिंग हमें जो माइनस किया हुआ है उसकी नहीं करनी है, उससे पहले हम इसकी फोटो ले लेते हैं ताकि आप देख सको कि हमारा ड्राइंग किस तरीके से हुआ है। सारी फोटो आपको कम्युनिटी में मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप देख लेना। अब जो भी पार्ट मैं यहाँ पे कट करूंगी ना वही पार्ट आपको भी कट करना है। ओके, नीचे का माइनस हो जाएगा तो उसको हम साइड कर लेंगे। तो यहाँ पे ऐसे पॉइंट नहीं बनने देना है, पॉइंट को हमें माइनस कर लेना है। यहाँ पे हमारे बैक पार्ट की लाइनिंग की भी फैब्रिक की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है और हमारा फ्रंट पार्ट भी रेडी है। अब सेम जो हमने ये कट किया ना, सेम इससे कट टू कट हमें मेन फैब्रिक को कट कर लेना है। ओके, अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स हमें उसमें अस्तर नहीं लगाना है, तो डायरेक्ट हम कपड़े पे कटिंग करेंगे। हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो स्लीव्स की कटिंग मुझे डायरेक्ट मेन फैब्रिक पे करनी है, क्योंकि उसमें मुझे लाइनिंग नहीं लगानी है। तो इसको मैंने ऐसे 2 बार फोल्ड कर लिया है, तो ये टोटल 4 फोल्ड हो जाए। यहाँ पे हमारे पास 2 कपड़ा है, ये वाला और ये हमारा 2 फैब्रिक है। ये हमारी ओपन साइड रहेगी, यहाँ पे पूरी फोल्ड साइड रहेगी। सबसे पहले हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब स्लीव्स की जो लेंथ है वो हमारी कितने इंच की है ना उसकी पहले मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे हम स्लीव्स बनाएंगे 8 इंच की। तो जहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है ना वहां से हम इंची टेप को रख लेंगे। फिर 9 इंच पे हमें मार्क करना है, क्योंकि हमारा 1 इंच ऊपर यहाँ पे जाएगा हाफ इंच और हाफ इंच हमारा यहाँ पे जाएगा। तो हम एक लाइन यहाँ पे भी मार्क कर लेते हैं, ताकि हमारी जो मोरी है ना वो स्ट्रेट आए, क्रॉस ना चली जाए। इसके लिए यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से हम मोरी की मार्किंग करेंगे। मोरी हमारी कितने इंच की है? 13.7 इंच की हमारी मोरी है, तो उसका हमें डिवाइड 2 करना है।
हमें कितना मिलेगा 6.8 इंच। 6.8 इंच पे हमने एक मार्क कर लेना है, फिर एक्स्ट्रा हमें सिलाई का ऐड करना है 1.5 इंच का। यहाँ तक आपको कंप्लीट कर लेना है। अब आपको स्लीव्स का फर्मा ले लेना है। तो यहाँ पे मैं टी शर्ट स्लीव्स का फर्मा यूज कर रही हूँ। फर्मे की कटिंग मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप देख लेना और ऐसे फर्मा 2 स्लीव्स का फर्मा बना के रख लेना। ओके, फर्मे को हमने ऐसे रख लिया, ये फोल्ड साइड सेम आनी चाहिए। फिर हमें जैसे भी हमारा फर्मे का शेप है ना, वैसे इसको सिर्फ ड्रॉ कर लेना है। शेप ड्रॉ करने के लिए हम फर्मे का यूज करते हैं। ये शेप ड्रॉ करके हो गया। अब हमें फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों को ले लेना है। यहाँ से हमारा इतना शोल्डर में जाएगा तो हम इसको मार्क कर लेंगे। फिर यहाँ से हमें इसको चेक करना है कि ये हमारा कहाँ पे आएगा, तो इसको हम ऐसे रख के मार्क करेंगे। ये बैक साइड का हमारा यहाँ पे आएगा, तो हमने मार्क कर लिया। सेम कॉपी हमें फ्रंट का करना है, बट फ्रंट में हमें टक्स माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम मार्क कर लेंगे, फिर टक्स को हमें माइनस कर लेंगे। तो वो हम मार्क यहाँ पे रखते जाएंगे ना, तभी माइनस करेंगे। यहाँ से हम इसको रख लेंगे ऐसे। फिर यहाँ पे ये कहाँ पे आ रहा है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ रहा है ना, तो इसको हमें यहाँ पे ये वाला आ रहा है, तो इसको हम माइनस कर लेंगे। तो ये वाले पॉइंट को हम यहाँ पे रख लेंगे, फिर इसको हम चेक करेंगे। तो वो हमारा यहाँ तक आया। ये हमारा फ्रंट पार्ट का है, ये हमारा बैक पार्ट का। इसका हम सेंटर ले लेंगे। सेंटर में जो मार्क किया है ना, वो हमारी फाइनल लाइन रहेगी। अब जो भी हमने सेंटर में मार्क किया है ना, वहां से हम 1.5 इंच जितना अंदर जाएंगे। अब ये लाइन को हमें इसके साथ ज्वाइंट कर लेना है और ये वाली लाइन को हमें इसके साथ ज्वाइंट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा स्लीव्स की ड्राइंग हो गई। यहाँ से हम इसको कट करेंगे। सेंटर में हमें एक कट्स लगा लेनी है, ताकि हमें पता चलेगा कि ये हमारा बीच में आएगा। अब हमें इसमें ना रॉन्ग साइड का निशान लगा लेते हैं। इसको हम ओपन करेंगे, यहाँ पे हम रॉन्ग साइड का मार्क करेंगे और एक मार्किंग हम यहाँ पे कर लेंगे। ऐसे हमारी स्लीव्स की कटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। तो हमारा मेन फैब्रिक है ना, उसके ऊपर हमें जो अस्तर कट किया था ना, उसको कटिंग करना है ना। तो यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है ना, उसको हम रखेंगे। फिर ये अस्तर का जितना भी फैब्रिक है ना, उसके बराबर कट टू कट हमें फ्रंट और बैक दोनों को कट कर लेना है। ओके, तो इतना आप कट कर लेना। तो इतना हम कट कर लेते हैं। ऐसे हमारी 4 टक्स ब्लाउज की पूरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। स्टिचिंग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।